अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, राबिया अनम के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। राबिया अनम एक बहुत ही बेहतरीन एंकर पर्सन हैं। पिछले काफ़ी सालों से वो पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क पर। और राबिया अनम की ये जो है रमज़ान ट्रांसमिशन, इसको लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सराहते हैं। आज वो अपनी ट्रांसमिशन में अपने बारे में एक बात कर रही थी, यूँ समझ लें कि एक स्टोरी शेयर कर रही थी। जो स्टोरी शेयर करते करते वो ज़ारों कतार रोने लगीं। और आखिर ऐसा क्या था इस स्टोरी में कि राबिया अनम ना सिर्फ इस स्टोरी को सुनाते हुए रोने लगी, बल्कि वहाँ पर ऑडियंस में जितने लोग मौजूद थे वो सब इस स्टोरी को सुनकर रोने लगे। और इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई तो जितने लोगों ने इसको देखा होगा यकीनन वो सब भी रोए होंगे। ऐसा क्या था इसमें, चले मैं आपको बताती हूँ। राबिया अनम का ये कहना था कि मैं पिछले काफ़ी सालों से जब ये रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हूँ तो मुझे इस ट्रांसमिशन के दौरान एक शख्स जो है, कोई नामालूम शख्स जो है, मेरे अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए भेजा करता था। और वो ये 3 से 4 लाख रुपए भेजकर मुझे ये कहता था कि आप मेरा नाम ना बताते हुए ये अपनी तरफ से लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। और इसी तरह हर साल मैं जो हूँ ये 3-4 लाख रुपए ज़रूरतमंदों में डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। जिसको जिस तरह से ज़रूरत होती थी, किसी को 20,000 दिया, किसी को 40,000 दिया, इस तरह करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी। राबिया अनम का ये कहना है कि इस साल रमज़ान में उस शख्स ने अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए थे, जिसकी मुझे तशवीश तो ज़रूर थी और मैं इंतज़ार भी कर रही थी। तो इसी असना में एक दिन मेरे फ़ोन पर उस शख्स की कॉल मिस मैंने देखी। तो मुझे ये लगा कि शायद ये इन्होंने पैसे भेजने के लिए मुझे कॉल किया होगा, जिसकी वजह से मैंने फ़ौरन उनको कॉल बैक किया। जब कहती हैं कि मैंने उनको कॉल बैक किया तो उन्होंने मुझसे माज़रत की और उन्होंने मुझसे कहा कि सॉरी राबिया, इस साल मैं आपको पैसे नहीं भेज सकूँगा। और मैं आपको पैसे इसलिए नहीं भेज सकूंगा कि मैं वो शख्स जो कि आपको 3-4 लाख रुपए लोगों को देने के लिए भेजा करता था, आज मैं ख़ुद लोगों से मांग कर अपना गुजारा कर रहा हूँ। मेरी हालत ये है कि मेरी फैक्ट्री तकरीबन बंद होने पर आ गई है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने फैक्ट्री के मुलाजमीन को, जिनकी तादाद 100 या 150 है, उनको तनख्वाहें दे सकूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों की फ़ीसें जमा करवा सकूँ। तो इस वजह से इस साल मैं आपको पैसे नहीं भेजूँगा। आप यकीन करें, इतनी तकलीफ़ दे ये बात है। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान के किसी एक जो है वेल सेटल्ड आदमी की कहानी नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त अच्छे से अच्छा बंदा रो रहा है, जो हमारे मुल्क के हालात हैं। कुछ जो लोग बेहतर हैं भी, तो यकीन माने उनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं, क्योंकि वो खुद डर रहे हैं आने वाले वक्तों से, जो वक्त वो फेस कर रहे हैं उन वक्तों से। मैं जब से होशियार हुई हूँ, जब से मैं अपनी ज़िंदगी के एक जो है समझदार वक्त में जब आई हूँ, उस वक्त से जब से मैं रमज़ान देख रही हूँ, आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी का ये पहला रमज़ान है कि जिसमें वो तमाम लोग जो मैं हमेशा से देखती आई हूँ कि रमज़ान के महीने में राशन तकसीम किया करते हैं, लोगों में कुछ पैसे में तकसीम किया करते हैं, मतलब जिस तरह से भी वो लोगों की हेल्प करते हैं। यकीन करें कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रही हूँ, मैंने इस साल ऐसे किसी एक शख्स को भी नहीं देखा। मैंने किसी एक के मुंह से ये नहीं सुना कि उसको कहीं से राशन मिला हो, उसकी किसी की तरफ से मदद की गई हो। जबकि ये भी है कि आजकल के हालातों में, इन बुरे वक्तों में, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेहतर तरीके से खा रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि महंगाई किस कदर कहाँ पर पहुँच गई है, लोगों के घरों की क्या हालात हो चुके हैं, लोग अपने गुज़र बसर किस तरह से कर रहे हैं। मुझे शदीद तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस घर में 4 या 5 बच्चे हैं, उन पेरेंट्स के पास अब इतना नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो दरकिनार, उनकी दूसरी तीसरी ज़रूरियात पूरी करना तो दरकिनार, कि वो अपने बच्चों को 2 से 3 टाइम पेट भर के रोटी खिला सकें। आप हम इन हालातों में खड़े हुए हैं कि मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए ये मैसेज भी देने की कोशिश करूँगी कि खुदा का वास्ता है, जो लोग आज भी इस वक्त में भी पाकिस्तान में सुकून से खा रहे हैं, खुश नसीब हैं वो, जिनके रिज़्क में अभी भी बरकत है, तो खुदा के लिए बाहर निकलें। ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को देखें जो कि आपके इर्द गिर्द, आपके हमसायों में ही हो सकते हैं, आपके बहुत करीब हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा कि वो खा कर सोए हैं या भूखे सोए हैं।
جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ افطاری کرتے ہوئے ان کے دسترخوان پہ 3-4 چیزیں موجود تھیں یا انہوں نے صرف اور صرف پانی سے روزہ کھولا ہے۔ یہ پہلے رمضان میں نے دیکھے ہیں، میں آئی وٹنس ہوں کہ میں نے اس رمضان میں ان لوگوں کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے کہ جن کے دسترخوانوں پر پچھلے سالوں میں بہت چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں، اور ان سے میں نے اس رمضان میں یہ سنا ہے کہ ہم نے افطاری کے وقت صرف اور صرف پانی سے روزہ کھولا ہے۔ ہم لوگوں کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر ہم اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے ہمسائے میں کوئی شخص ایسا ہے، کوئی ایسا سفید پوش ہے جو آپ کو بتا بھی نہیں رہا ہے اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے یا نہیں، اس گھر کے سربراہوں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے یا نہیں۔ ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے ملک کے جتنے مخیر حضرات ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس وقت جتنا ہو سکتا ہے اپنے جو خزانے وہ چھپانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، جن کو جمع کر کے قبروں میں لے جانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، خدا کے لیے ان کے منہ کھولیں، ایسے لوگوں کی ہیلپ کے لیے نکلیں، دکھاوا مت کریں، لوگوں کو مت بتائیں کہ آپ کس کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے رزق میں اللہ پاک نے تھوڑی بہت اتنی برکت دی ہے کہ آپ اپنے علاوہ بھی کسی 2-4 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، تو اس وقت میں صرف اور صرف لوگوں کے کھانے کے بارے میں سوچیں، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو اپنی روٹی پوری کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہوا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ کون کیسے حالاتوں سے گزر رہا ہے، اور ایسے ایسے سفید پوش لوگوں کے بھی بھرم ٹوٹ چکے ہیں جنہوں نے شاید زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا۔ پاکستان میں وہ حالات جا رہے ہیں، اور بڑے ہی فخر سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان میں جو ذرا سا سمجھدار ہے، جو ذرا زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو ذرا زیادہ اونچے خواب رکھتا ہے، تو وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ بھائی جب اس کو پاکستان میں کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، نہ اس کو کھانے کو مل رہا ہے، نہ اس کو روزگار مل رہا ہے، نہ اس کو کچھ پہننے کو مل رہا ہے، تو وہ تو بیچارہ چھوڑ کر جائے گا ہی۔ آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عیدوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، کپڑوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، جوتوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور انہی میں سے ان کو نہیں پتا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت بھی صرف اپنے آٹے دال کو پورا کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی زندہ اور جیتی جاگتی مثال رابعہ انم کی یہ ویڈیو ہے۔ خدا کا واسطہ ہے جاگیے، پاکستانی قوم ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، مسلمان سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ پاکستان پر اس وقت بہت برا وقت ہے، پاکستان کے لوگوں پر بہت برا وقت ہے، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کیجیے، لیکن دکھاوے کے طور پر نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اس طرح سے کریے کہ ایک ہاتھ سے کریں تو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔